हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी देश की ओवरऑल ग्रोथ होने से पहले ज़रूरी है उसकी आर्थिक ग्रोथ होना। और बहुत से ऐसे देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, इन सब ने अपने पैसों और बिजनेस के दम पे देश में अपना बहुत नाम कमाया है। और यदि इंडिया के बिजनेसमैन की बात की जाए तो सबसे पहले जो ग्रुप खड़ा होता है वो है टाटा ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में और जानेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप इंडिया के लिए नेशनल चैंपियन बना है और टाटा ग्रुप ने अभी तक इंडिया को कैसे सपोर्ट किया है और आगे भी किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप कभी भी ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि किस इंडस्ट्री में, किस प्रोडक्ट में या किस सर्विस में ज़्यादा पैसा है, बल्कि ये सोच के बिजनेस करता है कि किस इंडस्ट्री की, किस प्रोडक्ट की और किस सर्विस की देश को ज़्यादा ज़रूरत है। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने फ़ायदे से ज़्यादा प्रायोरिटी देश की ज़रूरत को दी है और ये ग्रुप फिर से एक बार अपने इतिहास को दोहरा रहा है। टाटा ग्रुप फिर से एक बार देश के लिए नेशनल चैंपियन बन के उभरा है और देश को ऐसे सेक्टर में हेल्प करने जा रहा है जिसकी देश को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टाटा ग्रुप को नेशनल चैंपियन क्यों कहा। सो फ्रेंड्स, नेशनल चैंपियन से मतलब है कुछ ऐसे बिजनेस ग्रुप जिनको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट होता है और ये हर उस सेक्टर में बिजनेस करते हैं जिससे कि देश में एक्सपोर्ट बढ़े, जॉब बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। तो इस हिसाब से इंडिया के लिए नेशनल चैंपियन तो टाटा ग्रुप ही हुआ ना। अब बात करते हैं कि टाटा ग्रुप ने किया क्या क्या है। तो जब टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने एक इम्प्रेस मिल की स्थापना की थी 1886 में और उस समय एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए पीएफ और ग्रेजुएटी फंड जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता था, लेकिन फिर भी बिना कानून के टाटा ग्रुप ने अपने एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट किया था। उस समय इंडिया में क्वालिटी इंस्टीट्यूशन नहीं थे। यदि कोई टैलेंटेड बंदा है, उसे पढ़ने के लिए बाहर जाना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए टाटा ग्रुप ने जैन एंडोवमेंट फंड की स्थापना की थी, जिसकी वजह से इंडिया के स्टूडेंट को बाहर पढ़ने भेजा जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर जब इंडिया में रुकने के लिए ढंग के होटल्स नहीं थे, उस समय होटल्स के बाहर स्पेशली ये लिखा होता था कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उस समय देश का पहला लग्जीरियस होटल ताज होटल टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था और ये सोच के शुरू नहीं किया गया था कि इससे प्रॉफिट होगा, बल्कि इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि उस समय सच में देश को एक होटल की ज़रूरत थी। सन 1907 में जब देश में स्टील का प्रोडक्शन नहीं होता था और इम्पोर्ट भी बहुत लिमिटेड होता था, उस समय इन्होंने कहा कि खुद का स्टील प्लांट लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोचिए, कोई ऐसा काम करना जिसको कोई नहीं कर रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है और एकदम ज़ीरो से चीज़ों को ढूंढना, और कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा काम शुरू करना जिसमें ना कोई प्रॉफिट है ना कोई मार्जिन है। तब टाटा ग्रुप ने कहा कि सर, बात प्रॉफिट की, मार्जिन की या फिर मेहनत की नहीं है, बात है कि देश को इस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर शुरू हुआ 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट। उस समय मुंबई एक डेवलप्ड सिटी थी, लेकिन मुंबई में क्लीन एनर्जी नहीं थी। तो क्लीन एनर्जी के लिए क्या किया जाए, तो कहा गया कि हाइड्रो प्लांट लगाना पड़ेगा। तो देश का पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया और ऐसे शुरुआत हुई टाटा पावर की। जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली टीम को टाटा ग्रुप ने ही ओलंपिक में भेजा था। और इसके अलावा 1932 में जब इंडिया में कोई एयरलाइंस नहीं थी, उस समय पहली एयरलाइंस की शुरुआत टाटा ग्रुप ने की थी, जो कि अब एयर इंडिया के नाम से फेमस है। ऐसे ही फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी मोटी चीज़ें, फिर चाहे वो टाटा नमक हो या टाटा टी, देश को जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी टाटा ग्रुप उसी सेक्टर में एंटर करता गया। अब फ्रेंड्स, आज के समय में हर फील्ड में, हर सेक्टर में जो ज़रूरी है वो है एआई। और एआई के ज़माने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी चिप। सो फ्रेंड्स, ताइवान जैसा छोटा देश भी चिप मैन्युफैक्चरिंग के कारण आजकल चर्चा में चल रहा है। तब टाटा ग्रुप ने कहा कि अगर फ्यूचर में चिप इतनी इम्पॉर्टेंट होगी तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी टाटा ही लगाएगा। फ्रेंड्स, जब भी देश के भले के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए या फिर मेक इन इंडिया के लिए बात आती है, तो वहाँ पर या तो टाटा इन्वेस्ट कर चुका है या कर रहा है या फिर फ्यूचर में करने वाला है। और फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है क्योंकि टाटा ग्रुप कोई भी काम बहुत ही एथिकल तरीके से करता है। कोई भी करप्शन या फिर इस टाइप की कोई भी दूसरी चीज़ें हमें इस ग्रुप में कभी देखने को नहीं मिलती। पिछले 2 सालों में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में भी टाटा ग्रुप का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इसी को देखते हुए एनएसई ने टाटा ग्रुप का अलग से एक इंडेक्स लॉन्च कर दिया है जिसमें टाटा ग्रुप की 19 कंपनियां लिस्टेड है।
सो फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप के सपोर्ट के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। और टाटा ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।